हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वासी डिजिटल। आज के वीडियो में हम वर्डप्रेस साइट पे जीएसटी सेटअप करना सीखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है जो जीएसटी सेटअप करने में आपका काफ़ी समय बचा सकता है। बट प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले जीएसटी सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब सेम स्टेट में बिजनेस होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होता है। बट अगर दूसरे स्टेट में कुछ भी सेल करते हैं तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। अगर आपका बिजनेस गुजरात में है और आप गुजरात में कहीं भी सेल करते हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगर आप गुजरात से पंजाब में सेल करना चाहते हैं तो आईजीएसटी लगेगा। इससे जीएसटी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है और वो सेम स्टेट में सेल करता है तो 9% एसजीएसटी लगेगा और 9% सीजीएसटी लगेगा, मतलब टोटल 18%। और अगर किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं या प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो आईजीएसटी लगेगा और 18% लगेगा। ये दो जगह डिवाइड नहीं होगा। दोनों ही केस में जीएसटी सेम अप्लाई होता है। तो चलिए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ से एक प्रोडक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं इसमें जीएसटी है कि नहीं। मान लेते हैं ये एक वाटर टैंक है और इसको करते हैं ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट पे जाते हैं और चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं रेट तो सबका है पर जीएसटी कहीं भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये सब टोटल है और टोटल है, जीएसटी इसमें ऐड नहीं किया है। जबकि जीएसटी तो ज़रूरी होती है। तो हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं जीएसटी को सेटअप करते हैं। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे वू कॉमर्स का एक ऑप्शन है। वू कॉमर्स के सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जीएसटी को इनेबल कर लेंगे। जैसे देख लीजिए अभी यहाँ पे किया मैंने और इसको सेव किया। अभी तो डिजेबल किया है। अभी यहाँ पे टैक्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे ही इनेबल करेंगे टैक्स रेट और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इसको इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। और सेव करेंगे तो एक टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। और जब टैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बना हुआ है जीएसटी 18। हम इसे फिलहाल डिलीट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं और इसे सेव करते हैं। अभी यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट्स दिख रहा है। स्टैंडर्ड रेट्स पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है, लेकिन जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। अभी टैक्स पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे नॉर्मली 4-5 प्रकार की जीएसटी होती है। जैसे एक होता है 5%। तो हमें क्या करना है, जो आप में अप्लीकेबल है वही जीएसटी बनाना है। एक को 5% बना लेते हैं, जीएसटी 5। दूसरा जीएसटी होता है 12%, जीएसटी 12। तीसरा होता है जीएसटी 18%। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किसी किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा होता है। और ये जो है सबसे महंगा जीएसटी है जो 28% है। नॉर्मली 4 प्रकार की ही जीएसटी होती है। और एक होता है नॉन टैक्सेबल, जो 0 होता है। वो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड रेट अप्लाई हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये चारों यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी मैं सेव करके बताता हूँ आपको। अभी देख लो, जीएसटी 12%, जीएसटी 18%, जीएसटी 28%, जीएसटी 5%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीएसटी 12% को सेट करते हैं। उसके बाद 18% में
आपको बताएंगे ऑटोमेटिक कैसे एक CSV फाइल इंपोर्ट करके ऑटोमेटिक आपका GST अप्लाई हो जाएगा सारे में। आपको 1 बाय 1 करके ज़रूरी नहीं होगी, क्योंकि एक इसमें स्टेट कोड होता है, थोड़ी देर में हम चलेंगे तो बताएंगे आपको। इसमें एक स्टेट कोड होता है जो डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेव चेंज पे क्लिक कर ही दिया है, और ये सबको सेम रहने दीजिएगा, ये सब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब परफेक्ट है आपका अभी, ठीक है। उसके बाद GST पे हम जाएंगे, GST 12% पे, और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगर करने का आ गया है। तो यहाँ पे इंसर्ट रो पे जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। सबसे पहले कंट्री कोड तो डालना ही डालना है। कंट्री कोड इंडिया का IN है, और स्टेट कोड फिलहाल नहीं डालते हैं हम। यहाँ से रेट डाल देते हैं, यहाँ से रेट डाल देते हैं, फिलहाल 12% का है तो 6%, और इसको अनचेक कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया, और दूसरा रो इंपोर्ट करते हैं, इसको IN डाल देंगे और स्टेट कोड में डाल देंगे BH। बिहार का स्टेट कोड क्या है? BH है। BH डाल देंगे, और यहाँ पे इसे भी 6 करेंगे, और यहाँ पे टैक्स नेम देना जरूरी है। इसे हम डाल देंगे CGST, और इसे डाल देंगे SGST, और यहाँ से भी अनचेक कर देंगे, और इसकी प्रायोरिटी को सेट कर देंगे 2। जो स्टेट वाला है ध्यान रखिएगा हमेशा 2 पे रखना है, क्योंकि 1 पे बाद बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो आपका एफर्ट बचाता है। ये 2 से क्या होगा, अब ये भी अप्लाई होगा और ये भी अप्लाई होगा, दोनों अप्लाई होगा, क्योंकि 12% GST है। तो इंटर स्टेट जब हम बेचेंगे, बिहार से बिहार में बेचेंगे, तो 6% CGST और 6% SGST अप्लाई होगा। अभी देखिए हम सेव चेंज करते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। अभी चलते हैं चेकआउट पेज पे, रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी क्योंकि ये प्रोडक्ट पे ऐड नहीं है, GST जो है प्रोडक्ट पे हमें ऐड करना होता है, उसके लिए हम बताते हैं कैसे ऐड करेंगे हर प्रोडक्ट पे। लेकिन पहले इसे GST पे हम देख लेते हैं। और आगे इसके आगे हमें क्या करना है, अगर किसी अदर स्टेट में सेल करना है, जैसे मैंने यहाँ से इंडिया डाल दिया और यहाँ से राजस्थान डाल दिया, राजस्थान का कोड है RJ, वो राजस्थान पे, तो यहाँ पे सीधा जो है हम क्या करेंगे 12% डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे नाम IGST, और प्रायोरिटी को बिल्कुल जैसे ही छोड़ देंगे, 1 ही रखेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब सारे स्टेट का नाम आपको 1 बाय 1 इसी तरह डालना होगा। जैसे गुजरात का है GJ, पहले तो इंडिया ये तो डालना ही पड़ेगा, इंडिया। गुजरात का है GJ, और यहाँ से 12%। अब 6% नहीं डालेंगे, सब में 12% डालेंगे, और सब में IGST डालेंगे, और प्रायोरिटी को एक ही रहने देंगे। प्रायोरिटी सिर्फ एक स्टेट का है, इसी को चेंज करना है, कभी भी दूसरा नहीं करना है। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसे। अब क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट्स पे हम जाते हैं, प्रोडक्ट पे जाके एक प्रोडक्ट पे ऐड करते हैं किसी एक पे। जैसे ये प्लास्टिक डस्टबिन है, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद रेट वगैरह तो सब सही है, टैक्सेबल है, यहाँ पे 12% ले लेते हैं, और इस प्रोडक्ट को अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दिया हमने इस प्रोडक्ट को। अब चेकआउट पेज पे जाएंगे, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। शॉप पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे एक था प्लास्टिक डस्टबिन, सर्च कर लेते हैं। ये है प्लास्टिक डस्टबिन, इसे ऐड करते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, अभी एक ही प्रोडक्ट पे GST ऐड किया है, और इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 10, और ऐड टू कार्ट करते हैं, और इसको व्यू कार्ट पे जाते हैं और चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है,
कि यहाँ पे ये जो है इसका स्टेट कोड है BR, और इसके बाद जो है PR करके और इसे सेव करेंगे। इसका स्टेट कोड में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं स्टेट कोड की पूरी लिस्ट दे दूँगा, देख लीजिए। यहाँ पे हमने कंप्लीट लिस्ट बना के रखा है स्टेट कोड का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ये जैसे ये है आपका, हर स्टेट का अलग अलग है। ये झारखंड का है, हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं टोटल का ये CSV है। और इसको एक क्लिक में आप अपने GST में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। अभी मैं आपको चलिए बताता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेव कर लिया है और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी तो ये स्टेट दूसरा सेलेक्ट है, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं CGST आ गया 24, SGST आ गया 24, मतलब 6% CGST है और 6% SGST है। लेकिन ये जो है जिस स्टेट में ये बिजनेस है उसी स्टेट में है। अभी मैं स्टेट चेंज करके बताता हूँ। जैसे एक मैंने गुजरात का बनाया है, इसमें जैसे ही स्टेट एक राजस्थान का बनाया है, तो राजस्थान में IGST लगता है, लेकिन अमाउंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 12% एक ही जगह IGST लग गया इसका। और अगर यहाँ से स्टेट चेंज करते हैं तो ये देख सकते हैं ये 24-24 दोनों हो जाएगा। तो यही है CGST और SGST का मेन डिफरेंस, यही है। तो इसमें हमें हमेशा क्या करना होता है, स्टेट कोड का बिल्कुल ध्यान देना होता है। स्टेट कोड में अगर मिस्टेक होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी जैसे मैं देख लीजिए, फिर से मैं BD कुछ करके ये डाल देता हूँ, मैंने BD डाल दिया। अब इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये वर्क नहीं करेगा आपका। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देख लीजिएगा, वो नहीं हुआ, सिर्फ 24 आ गया ये। इसी तरह ये स्टेट कोड कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्टेट कोड सही रहेगा तो काम करेगा आपका। सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। स्टेट कोड्स के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो जा सकते हैं ऑनलाइन साइट्स पे, एक बार एक साइट बता देता हूँ। स्टेट कोड्स जो है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और देख लीजिए ये स्टेट कोड आ गया है। इसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में स्टेट कोड का। लेकिन जो हो कि ये साइट है उससे भी आसान हमने कर दिया है कि आपको ये लिस्ट में देने वाला हूँ। ये तो तरीका हो गया आपका, 1 by 1 आप डालते जाएंगे और अपडेट होते जाएगा। ये हो गया, ये सेव कर दिया। अब हम चलते हैं GST 18% पर। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब कोई काम हम नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से इंपोर्ट CSV करेंगे। इंपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे तो वो CSV जो हमने बना के रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे उस फाइल को। जैसे ये है टैक्स रेट CSV, ओपन करेंगे और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जादू, व्यू टेक्स्ट रेट पर क्लिक करेंगे, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से चलिए मैं दिखाता हूँ आपको GST 18 रेट्स, यही अभी अपलोड किया है हमने। अब देख लीजिए एक क्लिक में सारे स्टेट कोड भी आ गए, सब कुछ आ गए। अब फ़र्क इतना है, आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपका बिजनेस MP में है, तो MP में है तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको 9% करना पड़ेगा और इसकी प्रायोरिटी करनी पड़ेगी 2। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी 1 करनी पड़ेगी और इसको 18% करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसका वो डाल देना है। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, इसको सेव करेंगे। मैं बता देता हूँ फिर से फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। जैसे आपका स्टेट है हरियाणा, HR है,
तो इसको क्या करेंगे, हरियाणा को यहाँ से 9% कर देंगे और यहाँ से प्रायोरिटी को कर देंगे 2, अगर आपका स्टेट है तो जहाँ भी है। ये CSB एक्सपोर्ट करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 कर दिए और बाद बाकी सारे 1 रहेंगे। और जो पहले से स्टेट वाला है उसे चेंज कर लीजिएगा। जैसे इसको मैंने 9 कर दिया है तो इसको 18 कर लीजिएगा और प्रायोरिटी कर दीजिएगा 1। अब 2 प्रायोरिटी वाला कोई है तो देख लीजिए, नहीं है। और उसके बाद 9% वाला 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, वो भी चेक कर लेना है, नहीं है। तो अभी इसे हम सेव करते हैं। इस तरह GST आप ऐड कर सकते हैं। आपको 28% का भी हम दे देंगे, टोटल शिफ्ट दे देंगे, और GST 5% का भी शिफ्ट दे देंगे, 5% में भी हो सकता है। GST इम्प्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका आपने देखा है। अगर लिंक ओपन ना हो तो कोशिश करेंगे कि क्रोम ब्राउज़र में उसे पेस्ट कर लें और इंटर करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो गूगल ड्राइव का लिंक ओपन होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है CSB का लिंक और सारे फाइल्स का लिंक डाउनलोड हो जाएगा। ये पहले से आपका सारा स्टेट कोड बना हुआ है, ये काफ़ी आपका मेहनत और समय बचा देगा। दूसरा है, इसे खुद से चेक करना चाहते हैं तो ये जो की साइट्स है स्टेट कोड्स करके, यहाँ पे आप देखेंगे सबका कोड यहाँ पे लगा हुआ है। ये GST का न्यूमेरिक कोड है और ये एक कोड है सबका, हमने सबका डाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।